इंसान का जन्म किस उद्देश्य के साथ हुआ है? मुझे लगता है बहुत सारे बेतुका सवाल हो सकते हैं। मैं इस सवाल को भी उसी कैटेगरी में डालना चाहूँगा। जब आप कहते हो कि इंसान का जन्म किसी उद्देश्य के साथ हुआ होगा, तो आप ये मानते हो कि आप इंसान के जैसे ही सोच रहे हो, क्योंकि इंसान बिना किसी उद्देश्य के साथ किसी चीज़ का निर्माण नहीं करता। आप हर वो चीज़ जो अपने इर्द गिर्द देखते हो, उसे इंसान का उद्देश्य पूर्ति के लिए बनाया गया है। फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, मोबाइल हो गया, हर वो चीज़ जिसे आप इर्द गिर्द देखते हो आपके काम का है। बिना किसी कार्य वाली चीज़ों को हमने अपने इर्द गिर्द नहीं रखे। कितने सारे जंगल जिसे हम जंगली कहते हैं उसे हमने उखाड़ फेंका, उसे अपने इर्द गिर्द नहीं रखते। कितने सारे ऐसे मसालों के गाछ थे जो जहरीले थे, हमने उन्हें इर्द फेंक दिया। पर क्या वो जहरीले गाछ किसी के लिए उपयोगी नहीं थे? यकीनन होंगे, पर इंसान उन चीज़ों को ही अपने इर्द गिर्द रखता है जिनसे उन्हें फ़ायदा मिलता हो। बिना फ़ायदे के इंसान किसी चीज़ को नहीं बनाता या किसी ऐसे चीज़ को अपने पास नहीं रखता जो उसका जगह, उसका समय उसे नुकसान पहुंचाएंगे। इंसान का मल जब वो छोड़ता है तो इंसान के किसी काम का नहीं। पर क्या उस मल में किसी जीव का निवास नहीं होता? माइक्रोबियल जीव का निवास नहीं होता? पर हमें उस चीज़ का से किसी चीज़ की फ़ायदा नहीं मिलती तो हम उसे बहा देते हैं। पर कोई तो है। तो क्या आपका ये मानना है कि उस जीव का कोई उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य एक ऐसी चीज़ है जो आप इसलिए सोच पा रहे हो क्योंकि हम उसे देते हैं। अगर आप यहाँ नहीं होते इस जगत में, इस पृथ्वी पे, तो आप ये सवाल नहीं पूछते। सुनने में बेतुका लग रहा है। बिना किसी व्यक्ति के कोई सोच कैसे सकता है? बिना किसी बीइंग के, बिना किसी मानव के ये सवाल ही बेतुका सा लगता है। पर यही तो जवाब है कि आप हो यहाँ पर, आपका दिमाग सोचता है। आपके पास ऐसा दिमाग है जो सोच सकता है, जो विचार कर सकता है, जो प्रश्न उठा सकता है। इसलिए वो सवाल करता है कि बिना किसी उद्देश्य के किसी चीज़ का उत्पत्ति क्यों होगा? कोई ना कोई तो उद्देश्य होना ही चाहिए। हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ है तो इसका कोई उद्देश्य होना ही चाहिए। पर आपको ये मानना चाहिए कि हर चीज़ का कोई उद्देश्य हो, ज़रूरी नहीं। बिना किसी उद्देश्य के भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। इस ब्रह्मांड का क्या उद्देश्य पता नहीं। सिंगुलैरिटी से फट के फ्लावर हो गया। बहुत सारे तारे, गैलेक्सी, आकाशगंगाएँ बनी। उसमें से हमारा था एक सूरज, उसमें से हमारा पृथ्वी गोल्डी जोन में फिट हुआ। ऐसी परिस्थिति बनी तो जीवन का विकास हो गया समुद्र के अंदर। उसके बाद समुद्र से कुछ ऐसे जीव निकले जो पृथ्वी पर रहने लगे, विचरने लगे। समय घूमता गया, डायनासोर आया, उन्होंने अपना एक लंबा अवधि इस पृथ्वी पे बिताया। और उसके बाद एक एस्टेरॉयड गिरा, उसके बाद बूम, सब खत्म। आज उसका मलबा हमें दिखता है। पर उनका उद्देश्य क्या था आप कभी जान नहीं पाओगे। बिना उद्देश्य के भी बहुत सारी चीज़ें होती है। रैंडमली भी चीज़ें काम कर जाती हैं। हर चीज़ के पीछे कोई उद्देश्य हो ये ज़रूरी नहीं। उद्देश्य ढूंढने का काम आपका दिमाग करता है। वो पैटर्न ढूंढना चाहता है। बिना सवाल के इंसान जीवित नहीं रह सकता। उसे हर सवाल का एक सटीक आंसर चाहिए जो उसके दिमाग में फिट हो। इसलिए वो सवाल करता है। बिना सवाल का उत्तर मिले वो पागल हो जाएगा। इसलिए आप उद्देश्य देते हो खुद से हर एक चीज़ पे कि इस चीज़ का ये उद्देश्य, उस चीज़ का उद्देश्य, और आप ही बिना उद्देश्य के इस पृथ्वी पे हो। ये तो बहुत ही बेतुका लगता है। ऐसा चीज़ लगता है जैसे कि मुझे अंदर से मार देगा। मुझे घुटन महसूस होते हैं ये सोच के कि मेरा क्या कोई उद्देश्य नहीं। पर बहुत सारे समाज में है रिलीजियस ग्रुप जिन्होंने अपना उद्देश्य दिया। बिना उद्देश्य के जीवित रहना आसान नहीं। इसलिए लोग रिलीजियस होते हैं। ईश्वर, अल्लाह, भगवान या किसी
उच्च शक्ति ने इस जगत का सृजन किया होगा। हर रिलीजियस समाज में एक अमूमन यही चीज़ माना जाता है कि इंसान का जन्म हुआ है अर्थ के लिए, काम के लिए, धर्म के लिए, मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए। धर्म क्या चीज़ है? धर्म हम इंसान देते हैं। हमने धर्म दिया है कि सड़क के बाएं हिस्से में ही चलना चाहिए लोगों को। अगर वो हर एक हिस्से में चलने लगा तब तो कैओस, अराजकता फैल जाएगी, लोग सही समय पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमने सड़क को उसका कर्तव्य, उसका उद्देश्य, उसको धर्म दिया, और हम हर एक व्यक्ति उस उद्देश्य का पालन करते हैं। हमारे अलावा, क्योंकि हमारे पास दिमाग है इसलिए हम चीज़ों को समझ पाते हैं, हम उस पथ पे ही चलते हैं जिसको हमने बनाया। पर जानवर में ये एबिलिटी, ये योग्यता नहीं होती कि वो उद्देश्य का पालन कर सके, वो कर्तव्य, वो धर्म का पालन कर सके, इसलिए वो जानवर है। हम उनसे ऊंचे हैं क्योंकि हम चीज़ों को सोच सकते हैं, हम बार बार उसी चीज़ को दोहरा सकते हैं, पर जानवर में ये खूबी नहीं। तो हमें लगता है कि वो हमसे निम्न स्तर के, पर विकास का सिद्धांत लंबे समय से चले आ रहा है। हमने आग जलाना सीखा, हमने पहिए का इस्तेमाल करना सीखा, हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी जिससे कि हमारा जीवन को एक नया आयाम मिला। हमने अपने समय का और इस्तेमाल करने लगा, और भी बहुत कुछ जिससे हमें फ़ायदा मिलता है। बिना फ़ायदे वाले चीज़ों को हमने अपने समाज से, अपने तबके से, अपने विचार से बाहर फेंक दिया, और ये मान लिया खुद को कि हम ही सबसे सुपीरियर है। हमारा निर्माण किसी बड़े चीज़ के लिए हुआ है। आपसे पहले भी इस पृथ्वी पे बहुत सारे जीवों ने निवास किया है। उन्होंने कभी चर्च नहीं बनाया, उन्होंने किसी ऐसे स्थल की स्थापना नहीं की जो हमने किया। डायनासोर ने इस पृथ्वी पे 16 करोड़ साल का समय बिताया। ट्राइलोबाइट भी उनसे ज़्यादा समय बिताया। स्ट्रिंग मछली, कॉकरोचों ने करोड़ों साल का समय बिताया। उन्होंने कभी किसी चीज़ के निर्माण नहीं की, कभी किसी के सामने झुका नहीं, बस उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया जो पशु करते हैं, खाना, मैथुन करना, और क्या बोलता है, सोना और डरना। पर इंसान इन सब चीज़ों से ऊपर उठ पाया क्योंकि उनके पास दिमाग था, वो सोच सकते थे। पर हम इंसानों ने बहुत सारे ऐसी चीज़ों के निर्माण किया जिनका कोई मतलब नहीं, पर हम करते हैं क्योंकि बिना मतलब के भी चीज़ों में रमा जा सकता है। हर चीज़ का कोई मतलब हो ये ज़रूरी नहीं। हम संगीत क्यों सुनते हैं? उनका तो कोई मतलब नहीं, पर आनंद की अनुभूति आती है इसलिए हम संगीत सुनते हैं। हम फिल्में देखते हैं, हम फिल्में बनाते हैं, हम हवा में उड़ते हैं, हम पहाड़ों को निहारते हैं। पशुओं में एंजॉय करने का, आनंद लेने का बहुत कम साधन है, पर इंसानों में बहुत सारे साधन हैं। मैं ये नहीं कहता कि धार्मिक लोग बुरे हैं, या मैं ये नहीं कहता कि अधार्मिक लोग बुरे हैं, पर उद्देश्य होना हर चीज़ का ये ज़रूरी नहीं। बिना उद्देश्य के बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो हुई है। उद्देश्य ढूंढना हम इंसानों का काम है, कि खुदा का सामने झुकना या अन्य चीज़ें करना हम इंसानों ने दिया है। उसी तरह सृष्टि का ध्यान रखना भी यहाँ पर दिया हुआ है। चैट जीपीटी ने मैं आंसर दिया। ये मानना कि हम सृष्टि का ध्यान रख रहे हैं हमें मूर्ख के अलावा और कुछ नहीं बनाता, क्योंकि जितना सृष्टि को हमने तबाह किया है, हमसे पहले किसी और जीवों ने पृथ्वी को उतना तबाह नहीं किया जितना हमने किया है। हमने CO2 वातावरण में उड़ेल कर रखा है, ग्रीन हाउस गैस से उसे वातावरण को भर दिया है। ग्लेशियर पिघलती जा रही है, बहुत सारे शहर डूबते जा रहे हैं। हमने चीज़ों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है, जितना इस्तेमाल करना था उनसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ऐसा लगता है कि हमारे बाद अब कोई इस पृथ्वी पर होगी ही नहीं। हमने अपने आप को ही इस पृथ्वी का गॉडफादर बना दिया है कि हम ही है और हमारे अलावा और कोई जंतु, कोई और जीव का ये पृथ्वी है ही नहीं। अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे जीव विलुप्त हो रहे हैं, बहुत सारे जीव विलुप्त हो चुके हैं। तो ये कहना कि ईश्वर ने इंसानों का रचना इसलिए किया कि वो सृष्टि का ख्याल रखे, नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल एक मिथ्या बात है, एक भ्रम है, एक अज्ञानता को दर्शाता है। इंसानों ने पृथ्वी को तबाह करने के लिए अलग अलग
बम का निर्माण किया है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम। और जो लक्षण देख के लग रहा है कि किसी दिन अपने ऊपर हम लोग बम फोड़ लेंगे और हम खुद इंसान तो विलुप्त होंगे ही, साथ ही साथ बहुत सारे जीवों को विलुप्त कर देंगे। ये मानना कि हमने सृष्टि का ध्यान रखने के लिए भेजा गया है, ये मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं। सृष्टि का ध्यान रखना, आपके ऊपर अगर कोई बम गिरा दे, आप जिस भूखंड में रहते हैं उस भूखंड में अगर कोई बम गिरा दे, परमाणु हमला कर दे, तो आप त्राहिमाम करने लगोगे, क्योंकि तब आप मानोगे कि आपने जिस गॉड का निर्माण किया था अब उन्हें आना चाहिए, क्योंकि यही तो सही समय है। पर आप तब ये सवाल नहीं उठाते जब करोड़ों मुर्गियां को रोज़ काट दी जाती है आपके लिए, करोड़ों गाय काट दी जाती है आपके लिए, करोड़ों सूअर, करोड़ों ऐसे जानवर, करोड़ों मछलियाँ काट दी जाती है आपके लिए। तब आपको ये विचार नहीं आता कि कोई ईश्वर नहीं है। क्या ईश्वर बस इंसानों के लिए है? क्या आप में और उस जीव में कोई अंतर है? आप दोनों के अंदर वही खून है, डीएनए है, कुछ परसेंट का अदल बदल है, पर आप सभी एक ही वृक्ष से आए हैं, जिस वृक्ष से सूअर, गाय, मुर्गी, मछलियाँ और भी जो अन्य जीव जिसे आप अपने लिए काट देते हैं, शोषण करते हो आप उनका। तब आपके मन में ये ख्याल नहीं आता कि किसी गॉड ने इंसान की रचना की है। आप मानते हो कि आपकी ही रचना किसी ईश्वर ने की है, पर आप जब आसमान में देखते हो, क्या आपका घमंड चूर नहीं होता? अंतरिक्ष में मैं देखता हूँ कि हज़ारों तारे, साइंटिस्टों ने कहा है कि मिल्की वे में 400 अरब सूर्य है। तब आपको आपके अंदर का घमंड या शांत नहीं होता? अरबों 200 अरब आकाश गंगाएँ हैं, तब आपके घमंड में क्या वो चोट नहीं करती? आप तब क्या अपने आप को सुपीरियर मानते हो उन जीवों से जो पृथ्वी पर है? हर जीव आपके ही डीएनए को शेयर करता है, तब आप ये नहीं मानते कि उनके लिए क्यों कोई ईश्वर नहीं आ रहा? पर जब आपके ऊपर कोई विपदा आती है तब आप ये सोचते हो कि किसी ईश्वर को, किसी खुदा को आना चाहिए बचाने के लिए। ये आपकी मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं। आपको ये मानना चाहिए कि ईश्वर, गॉड नियत कुछ है ही नहीं। आप इस दुनिया में अकेले हो, आपके लिए बस मैं हूँ और मेरे लिए बस आप है। ये मानना कि आपका उद्देश्य किसी महान कार्य के लिए किया गया है आपके अहंकार को दर्शाएगा। आप आए हो, अपने समय को गुजारोगे और आप इस पृथ्वी से गुजर जाओगे। बस रह जाएगा आपके स्मृतियों में तो वो संगीत, वो फिल्म, वो पहाड़ों पे बिताया आनंद, वो आपके परिवार के बीच रहने वाले पल, इनके अलावा कुछ नहीं जो आप इस पृथ्वी से ले जाने वाले हो। और मरने के बाद वो चीज़ भी विलुप्त हो जाएगी। तो ये मानना कि उद्देश्य नियत कुछ है, ये गलत बात है। जीवन का अर्थ वही है जो हम उसे देते हैं, इसके अलावा बिल्कुल कोई अर्थ है नहीं। जो हम देंगे वही हो जाएगा। अंततः आप मर जाओगे, इसके बाद क्या होगी इसकी कल्पना आप कर सकते हो, पर वैसा होगा ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि मृत्यु के बाद आना असंभव है, क्योंकि आपने किसी को आते नहीं देखा वहाँ से। तो आप जो भी चाहते हो, जो करना चाहते हो उसके लिए आप फ्री हो, जो भी सोचना चाहते हो आप उसके लिए फ्री हो। पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि आप डंडा लेकर बाज़ार में निकल पड़े, आप किसी को भी हर्ट कर दोगे। आप घुमा नहीं सकते किसी डंडे को किसी बाज़ार में, किसी के नाक में लग सकती है वो डंडा। तो मानना चाहिए आपको अगर मन है तो आप खुला मैदान में उस डंडा को हिलाए जहाँ कोई है नहीं। आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए। आपका उद्देश्य अगर पूरा होता है बिना किसी को हर्ट किए, तब आप अच्छे हैं, आप हर वो काम कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, बस किसी को हर्ट ना हो। हाँ, हो गया, धन्यवाद।